पढ़ो। जम किंच विचिन्तन्तो निरीह वित्ति हवे जदा साहु लद्धुणय एयतं तदाहुतं तस्य निश्चयम्। यहाँ कहा जा रहा है कि जो आपने पंच परमेष्ठी के बारे में सुना, इन पंच परमेष्ठियों का ध्यान करते से क्या होता है, इनका ध्यान करते करते अगर ऐसा हो जाए जैसा इस गाथा में बताया जा रहा है तो फिर केवल ज्ञान ही हो जाए। आप भी बिल्कुल पंच परमेष्ठी की श्रेणी में भी आ जाएं और जो उस श्रेणी में है वो उससे और ऊपर उठ जाएं। क्या करना पड़ेगा? जम किंच विचिन्तन्तो निरीह वित्ति हवे जदा साहु। देखो, जब भी आप कभी भी कोई भी ध्यान करने बैठते हैं, किसी का चिंतन करने बैठते हैं, तो एक चिंतन के साथ में बहुत सारे और भी चिंतन चलते रहते हैं। एक विचार के साथ में बहुत सारे और भी विचार चलते रहते हैं। उन विचारों को रोकना तभी संभव होता है, ज़्यादा नहीं हो गया, उन विचारों को रोकना तभी संभव होता है जब हम उन विचारों में किसी भी प्रकार की अपनी ईहा ना रखें। ईहा जानते हो? ईहा माने होता है जानने की इच्छा। विचार आ रहा है लेकिन हम उस विचार को पकड़ करके रोक लेते हैं, और एक साथ जब कई विचार आते हैं तो हम हर विचार में अपने को उलझाना खुद ही चाहते हैं। इसको बोलते हैं हमारे अंदर की ईहा। ईहा का मतलब होता है बार बार जानने की जिज्ञासा या इच्छा, या जो भी हमारे अंदर विचार आ रहा है उसको पकड़ने की अभिलाषा। तो यहाँ वही बताया जा रहा है कि आप क्या चिंतन करो, कुछ भी चिंतन करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले तो कहा गया कि परमेष्ठी के वाचक अक्षरों का चिंतन करो, कहा था 35, 16, 56, 35 अक्षरों का ढमोकार है उसका चिंतन करो, 16 अक्षरों का मंत्र है उसका चिंतन करो, 5 अक्षर, 3 अक्षर, 2, 1 जो भी आपके लिए उचित लग जाए उस सब का आप किसी का भी चिंतन कर लो, और वह चिंतन करके ऐसे पंच परमेष्ठी के साथ में उनके स्वरूप का चिंतन कर लो। अब ये सब करने के बाद ऐसी स्थिति बन जाती है जब आप कुछ भी चिंतन करें, फिर आप अगर एक चीज का ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत उससे ध्यान की प्राप्ति होगी, और वही ध्यान आपके लिए सुख पैदा करेगा। वो चीज क्या है? तो वो यहां लिखी निरीह वित्ति। क्या लिखा है? निरीह वृत्ति, जिसको बोलते हैं। निरीह वृत्ति का मतलब, निरीह वृत्ति, निरीह का मतलब होता है जिसमें कोई इच्छा नहीं है। ऐसी वृत्ति बन जाए मन की कि कोई भी चिंतन का कुछ भी विषय सामने आ जाए लेकिन हमारी वृत्ति कैसी रहे? निरीह रहे। निरीह का मतलब हमें उसके विषय में सोचने के लिए ज़्यादा अपना दिमाग या किसी भी तरह से अपने उपयोग को उसमें लगाना नहीं है। मतलब ये हुआ कि जब भी हमारे मस्तिष्क में विचार आते हैं, हमारे उपयोग की परिणति जब भी अनेक तरह के विचारों से जूझती है, तो उसमें एक तो अपनी ज्ञान की पर्याय चलती है,